बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम डिस्कस करेंगे टॉरिसेलीज थ्योरम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इफ्लक्स स्पीड क्या होती है। फर्ज करो ये हमारे पास एक टैंक है और उसमें यहाँ पर एक स्मॉल ऑरिफिस है। ऑरिफिस से मुराद एक छोटा सा सुराख है यहाँ पे, जिसमें से पानी लीक हो रहा है और किसी वेलोसिटी से खारिज हो रहा है। जिस वेलोसिटी से वाटर खारिज हो रहा है उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। हमने पढ़ा है अगर कोई बॉडी फॉल करती है अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो वो स्पीड को या वेलोसिटी को गेन करती है, और उस गेन इन वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2g h1 माइनस h2। तो टॉरिसेली ने बताया कि अगर किसी ऑरिफिस में से वाटर खारिज हो रहा हो तो उसकी जो इफ्लक्स स्पीड होगी वो उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी वाटर यहां से यहां तक गिरने में गेन करेगा। स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी जितनी स्पीड फ्लूइड यहां से यहां तक ग्रेविटी की वजह से फॉल करने में गेन करेगा, उसी स्पीड से वाटर यहां से खारिज होगा, वही इफ्लक्स स्पीड होगी। तो इसका इफ्लक्स स्पीड का फार्मूला है v2 इज इक्वल टू √2g h1 माइनस h2। इसमें v2 इफ्लक्स स्पीड है जिससे वाटर ऑरिफिस में से खारिज हो रहा है, h1 वाटर लेवल की हाइट है और h2 ऑरिफिस की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, और यहां पर जो g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब हम इस फार्मूले को डिराइव करते हैं। तो सपोज अ लार्ज टैंक ऑफ वाटर हैज अ स्मॉल ऑरिफिस ऑन इट एज शोन इन द फिगर बिलो। फर्ज करो ये एक लार्ज वाटर टैंक है जिसमें यहां पर एक स्मॉल ऑरिफिस है, और इस वाटर लेवल की जो हाइट है वो h1 है और ऑरिफिस की जो ग्राउंड से हाइट है वो h2 है। जैसे यहां से वाटर खारिज होगा ये वाला जो वाटर लेवल है ये नीचे आता जाएगा, और फर्ज करो ये जिस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है वो वेलोसिटी है v1 और जिस वेलोसिटी से ये वाटर खारिज हो रहा है वो वेलोसिटी है v2। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन इस पॉइंट पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम, और इस पॉइंट पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम बराबर होंगे। अब क्योंकि यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहां भी जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो दोनों तरफ जो प्रेशर है वो सेम है। तो P1 बराबर है P2 और ये बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे दोनों तरफ प्रेशर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास रह जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अगर हम इस वेलोसिटी को उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगी और ये फार्मूला बनेगा 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। और इसी तरह अगर H2 इधर आ जाए तो ये बन जाएगा रो GH1 माइनस रो GH2। तो हमने ये अल्टरनेट करके लिख दिया। अब यहां से कॉमन आ रहा है 1/2 रो और इधर से कॉमन आ रहा है रो G, तो इधर रह गया 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, इधर रो G कॉमन आ गया, बाकी बचा H1 माइनस H2। अब आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा है अगर एरिया ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी और अगर एरिया कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी। आप देखें ये वाला जो एरिया है टैंक का ये ऑरिफिस के एरिया की निस्बतन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये वाली जो स्पीड होगी वो इस स्पीड की निस्बतन बहुत कम हो जाएगी। तो जो V1 होगा वो वेरी वेरी लेस देन होगा V2 के, तो इसका मतलब V1 स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू V2। अगर हम V1 को नेग्लेक्ट कर दें रो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 2g h1 माइनस h2। तो यहां से वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा √2g h1 माइनस h2। और यहां पे आप नोट करें ये जो h1 माइनस h2 है ये डिफरेंस है वाटर लेवल की हाइट और ऑरिफिस की हाइट में। वाटर लेवल और ऑरिफिस में डिस्टेंस यानी गैप जितना ज्यादा होगा इफ्लक्स स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी,
और डिस्टेंस जितना कम होगा इफ्लक्स स्पीड भी उतनी कम होगी। यानी अगर हम ऑरिफिस बॉटम पे बनाते हैं तो फिर वाटर लेवल और ऑरिफिस में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा, इस हालत में इफ्लक्स स्पीड भी मैक्सिमम होगी। और अगर हम ये ऑरिफिस ऊपर बनाएंगे तो जैसे जैसे ऑरिफिस ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे तो वाटर लेवल और ऑरिफिस में डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो इफ्लक्स स्पीड भी कम होती चली जाएगी। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए हमें ऑरिफिस बनाना चाहिए बॉटम पे। आपको पता है जैसे टैंक का पानी कम होता जाता है तो इफ्लक्स स्पीड भी कम होती जाती है। उसकी वजह है जैसे टैंक का पानी कम होता जाएगा ये नीचे आता जाएगा, ऑरिफिस में और वाटर लेवल में जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। डिस्टेंस कम होने की वजह से इफ्लक्स स्पीड भी कम होती जाएगी। ये थी पहली एप्लीकेशन टॉरिसेली थ्योरम की। अब हम सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। हमने बर्नौली इक्वेशन में पढ़ा प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आइडियल फ्लूइड के लिए इन तीनों का सम कांस्टेंट रहता है। अगर हम पाइप की हाइट को फिक्स कर दें, पाइप की हाइट हमेशा पाइप के सेंटर से लेते हैं, तो अगर हाइट कांस्टेंट है तो फिर ये रो जी एच यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो फिर प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इस सम कांस्टेंट होने का मतलब है अगर स्पीड बढ़ जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा लेकिन इनका सम वही रहेगा। और अगर स्पीड कम हो जाए तो फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कम हो जाएगी और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा लेकिन इनका सम कांस्टेंट रहेगा। तो इस इक्वेशन से हम सीखते हैं वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो ये वाली एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो ये कम हो जाएगा लेकिन सम कांस्टेंट रहेगा। एंड वेयर स्पीड इज लो प्रेशर इज हाई। अगर स्पीड लो है तो फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी तो फिर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा लेकिन इनका सम कांस्टेंट रहेगा। अब यहां पर हमने सीखा कि अगर किसी जगह फ्लूइड की स्पीड ज्यादा है तो वहां पे प्रेशर कम होगा और अगर किसी जगह फ्लूइड की स्पीड कम है तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा। ये बात हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करो ये एक बाजार है जिसमें यहां पर लोग बैठे हुए हैं, इधर यहां पर लोग मौजूद हैं। अब इधर से कुछ फर्ज करो बदमाश लोग आ गए हैं जो इनको जूते मार रहे हैं। अगर ये वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता यहां से मूव करेंगे तो वो इनको ज्यादा जूते लगाएंगे और इस तरह वो इन पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अगर फर्ज करो पीछे से पुलिस आ गई है और इन सब की दौड़ लग गई है तो ऐसा होने से वो दौड़ते हुए जूते मारेंगे लेकिन अब वो इनको कंपैरेटिवली कम जूते लगाएंगे। तो आपने यहां पर देखा कि अगर ये स्लो मूव करेंगे तो ये ज्यादा जूते लगाएंगे यानी ज्यादा फोर्स ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, और अगर ये तेजी से मूव करेंगे तो फिर ये कम जूते लगाएंगे यानी कम फोर्स कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह फ्लूइड के केस में होता है। अगर फ्लूइड यहां से फ्लूइड के मॉलिक्यूल स्लो स्लो मूव करते हैं तो वो दीवारों पे ज्यादा कोलिजन्स करते हैं और दीवारों पे ज्यादा कोलिजन्स होने की वजह से वो दीवारों पे प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट करते हैं। और अगर वो स्पीड के साथ मूव करें तो दीवारों पे होने वाली नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाती हैं, तो फिर दीवारों पे लगने वाला प्रेशर भी कम हो जाता है। याद रखो यहां पे जो प्रेशर है उससे मुराद फ्लूइड के सामने लगने वाला प्रेशर नहीं है, बल्कि फ्लूइड की वजह से वाल्स के ऊपर या सरफेस के ऊपर लगने वाला प्रेशर है। तो अगर स्पीड बढ़ती है तो मॉलिक्यूल्स की वाल्स पे कोलिजन्स ज्यादा होंगी तो फिर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और अगर स्पीड कम हो जाए तो कोलिजन स्पीड ज्यादा हो जाए तो कोलिजन्स कम होंगी और प्रेशर कम होगा, और अगर स्पीड कम हो जाए तो कोलिजन ज्यादा होंगी और प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट होगा। अब हम यहां पर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फर्ज करो ये हमारे पास एक पाइप है जिसका साइज नॉन यूनिफॉर्म है और यहां सेंटर से ग्राउंड तक हाइट h है, यहां भी सेंटर से ग्राउंड तक हाइट h है, यहां भी सेंटर से ग्राउंड तक हाइट जो है वो h के बराबर है। तो हम यहां पे नोट कर रहे हैं कि पाइप की जो हाइट है वो कांस्टेंट है। हाइट कांस्टेंट होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
इस जगह पर एरिया ज़्यादा है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक यहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम होने की वजह से यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर ज़्यादा होगा और ये डिवाइस ज़्यादा प्रेशर की वैल्यू शो करेगा। इस जगह पर क्योंकि पाइप का एरिया कम हो गया है, एरिया कम होने की वजह से स्ट्रीमलाइन क्लोज हो जाएंगी और स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ प्रेशर लो हो जाएगा और ये वाला डिवाइस लो प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। इस जगह पर क्योंकि एरिया फिर से ज़्यादा हो गया है, एरिया ज़्यादा होने से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम होने से प्रेशर फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए जिस जगह, तो वहाँ प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है और अगर स्पीड कम हो जाए तो प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। अब हम समझते हैं वेंचुरी रिलेशन। कंसीडर फ्लूइड इज़ फ्लोइंग थ्रू द पाइप शोन इन द फिगर बिलो। फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है। यहाँ पर पाइप का जो एरिया है वो इस एरिया के मुकाबले में बहुत कम है, नेग्लिजिबल समझ लें। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस जगह पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम, और इस जगह पर प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम बराबर होंगे। अब यहाँ भी आप देखें हाइट जो होगी वो हम पाइप के सेंटर से लेंगे, तो पाइप का सेंटर इधर और इधर सेम लोकेशन पे है, तो हाइट कांस्टेंट हो गई है। तो हाइट कांस्टेंट होने की वजह से ये रो जी एच वाला फैक्टर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपके पास बनेगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। P2 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 1/2 रो V1 स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। इधर से कॉमन आ जाएगा 1/2 रो, तो हमारे पास रिलेशन आएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 माइनस P2। अब यहाँ पर क्योंकि एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये फ्लूइड ज़्यादा नीचे चला जाएगा। यहाँ पर क्योंकि एरिया कम हो गया है, एरिया कम होने की वजह से स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर लो हो जाएगा, तो यहाँ पर जो फ्लूइड है वो थोड़ा नीचे जाएगा। तो इस तरह दोनों तरफ जो हाइट है उसमें डिफरेंस पैदा हो जाएगा। इस हाइट डिफरेंस की वजह से हम प्रेशर में डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। अब क्योंकि ये वाले एरिया बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये वाली वेलोसिटी बहुत कम होगी और ये वाला एरिया कम है, तो ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो जो V1 वेलोसिटी है वो V2 के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, तो हम V1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ से V1 को नेग्लेक्ट करें तो हमारे पास फार्मूला बनेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। इस रिलेशन को हम कहते हैं वेंचुरी रिलेशन। इसके बाद आपने एक डेफिनेशन याद रखनी है, वेंचुरी मीटर, ऐसा डिवाइस जो स्पीड मेजर करता है लिक्विड फ्लो की, उसको हम कहते हैं वेंचुरी मीटर। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।